हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी वैशाख मास की कथा अध्याय 20 के बारे में। आज हम बात करेंगे अध्याय 21 के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग दूसरों तक शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, वेरी बैड। प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, अपने धर्म का प्रचार करो ताकि आपके लिए भी बेनिफिट मिले और दूसरों को भी सुन के उनके बेनिफिट मिले। अब सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियो को भी आप देखेंगे। आज सुनते हैं वैशाख महात्म में आगे की कथा। श्री सूत जी महाराज सोनका आदि ऋषियों को यह महात्म सुनाकर अन्यत्र चले गए। उसके बाद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ही जमनी जी अन्य मुनियों के सामने बैठे हुए थे। मुनियों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्न करने आरंभ कर दिए जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महाराज से किया करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जहाँ लड़की की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम किस देश में है? कृपया बतलाइए। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा ही यज्ञ कर्म में और धर्म में तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और दक्षिण अध्याय में प्रवृत्ति वहीं से शुरू होती है। इसलिए अब वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उसी प्रदेश को 18 विद्यालयों की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। उस प्रदेश के मुख्य मनुष्य लज्जाशल विनय, चिंता तथा रोग से रहित पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक ना हो। उस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और ठगी मनुष्यों का तो वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश में लोग दीर्घायु रहते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायण, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। ये ठगी, मैंने बोला ठगी नहीं रहते वहाँ पे, मतलब अच्छे लोग रहते हैं, है ना। तो आप ये ना सोचें कि मैं कह रही हूँ ठगी लोग हैं। ठगी लोग नहीं, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, है ना। विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हैं तथा शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती है। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे सभी के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में तत्पर रहते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी ऋषि, वाणिज्य और गौरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। मतलब गौ माता की रक्षा करते हैं, है ना। गौ रक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मण को तृप्त रखते हैं और तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को फिर दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचनों को बोलने वाले होते हैं। धार्मिक स्नान दान सत्कर्मों में तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। मेघ वहाँ पर असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और मेघ असमय वर्षा न करके वहाँ पर कभी खेती को हानि नहीं पहुँचाते। हवा का भी कष्ट वहाँ नहीं होता और प्रजा को भी कभी भूख की पीड़ा भी वहाँ सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता वहाँ। राज्य का नाश नहीं होता वहाँ। पृथ्वी पर होने वाली कई वस्तुएं वहाँ
अलभ्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं वहाँ सुलभ हो जाती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्राह्मण जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा ही न्यायपूर्वक उनका पालन किया करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुणगान करते थे। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजन, यज्ञ तथा सहस्त्र अमत यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदुम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहाँ रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मी की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगवाइए जहाँ हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लें। वैष्णव राजा के ऐसे कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो की आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है। क्या आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है? क्या उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ड्रा नाम से प्रसिद्ध एक प्रदेश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलांचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है। उसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर रुद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों में मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने एक तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्यार्थियों में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर आप वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते दीर्घ अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्वान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्वीप श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ण का साधन तो कर लिया है,
अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे, राजन, मैं ऐसी प्रयास करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति जी का दर्शन कर लिया जाए। इस समय मेरा बेटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। फिर वह हमें सारा समाचार बता देगा। इससे हम लोगों का ही कल्याण होगा। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सभी यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुरुष शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया। उनसे रथ में बैठे बैठे यह सोचा कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाली है। श्रवण मनन अथवा साधकों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलांचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप के भांति भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी विधि के सभी दिखाई देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा, जिसके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है। उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ जी के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्र मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सब प्रपंच के स्वामी हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। अहो, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षु से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी सोच विचार में पड़े हुए प्रयत्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लादे हुए विशाल मार्ग का अर्थात इतनी दूरी लंबी का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ में से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायंकाल मतलब शाम के टाइम संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही उन्होंने रात बिताई। प्रातःकाल होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कर्म समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे बढ़े प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए बेकाम मन से वो वहाँ जा पहुँचे। उसके बाद कल्प वृक्ष से विभूषित गगनचुंबी नीलांचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत विनाश स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलांचल की तराई में नीचे जा पहुँचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठा बढ़ाने लगे। उनकी उत्कंठा बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवान भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों
की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वे उसी शब्द का अनुसरण करते हुए अर्थात जिधर से वो आवाज़ें आ रही थीं उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर विख्यात शवर दीपक नामक आश्रम मिला। वहाँ उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वा वसु नामक शवर भगवान विष्णु की पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहाँ आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सोचने लगे कि श्रेष्ठ वैष्णव है, इससे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। उसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शिविर में, मतलब शिविर होते हैं ना जो लगाते हैं टेंट, शिविर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दुस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत थक भी गए होंगे। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और लंबे समय तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद आसन और अर्घ प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी से पूछा, हे विप्र, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन आप करें। भोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूँगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे भगवान विष्णु की ही तरह मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल या फिर तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ, आप बस उसे सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रदुम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समाचार नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे जल्दी से जल्द भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतनी ही कथा। आगे के वृत्तांत में जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर इसका वेट करना। अगले अध्याय में इसके आगे का मैं वृत्तांत आपके लिए बताऊंगी। ठीक है, वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसी के कारण आधे हम इनके अध्याय बनाते हैं और नेक्स्ट अध्याय में आपको बताऊंगी। अध्याय तो ये अलग अलग हैं, लेकिन 2-2, 3-3 अध्याय एक साथ नहीं जोड़ सकती, इसलिए आगे का वृत्तांत सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, दूसरों तक शेयर जरूर करो, अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। दिन अपने मन वचन वाणी कर्म धर्म से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। आप अपने इष्ट का जाप करो। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आनंददायक सुखपूर्वक ये मंत्र है, अपने मन में ही करते रहो, दूसरों तक शेयर जरूर करें, अपने धर्म का प्रचार जरूर करें, है ना, क्योंकि अपने धर्म का प्रचार करना भी एक तरह की सेवा ही होती है। इसलिए अपने धर्म का प्रचार जरूर करो, ये सेवा है एक तरह की, है ना। और भगवान की आस्था से, इनकी कहानियों से जुड़े रहो और दूसरों तक भी बताओ हमारे हिंदू धर्म के बारे में, वैशाख मास के बारे में, है ना। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।